कोरोना इंडिया और भारत को समझते हैं थोड़ा सा। कुछ लोग क्यों मर रहे हैं और कुछ लोग क्यों बच रहे हैं। जैसे बॉडी बिल्डर जगदीश लाड मर गया कोरोना से, इतनी तगड़ी बॉडी फिर भी मर गया। अक्षय कुमार बरियल सी बॉडी लेकिन फिटनेस फ्रीक था, बच गया। सीताराम येचुरी का बेटा, पैसा भी था, पावर भी थी, सोर्स सब कुछ था, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी मर गया। रोहित सरदाना हर साल 3 करोड़ की कमाई, राष्ट्रवादी थे, हिंदी शेर थे, हिंदी के बहुत बड़े प्रेमी थे, परंतु फिर भी नहीं बच पाए। तो कोई क्यों मर रहा है और कोई क्यों बच रहा है, थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं इसका। रोहित सरदाना हिंदी शेर थे, मैं उनको हिंदी शेर नाम दे रहा हूँ। पूरे ट्विटर पर एक अकेले वही थे जिनका पूरा हैंडल हिंदी में बना हुआ था। बाकी सारी मीडिया पर्सनैलिटी, सारी फिल्म पर्सनैलिटी, सारी नेता पर्सनैलिटी, सबके ट्विटर हैंडल अंग्रेजी में है। ना जाने अंग्रेजी से क्या प्रेम है इन लोगों को, लेकिन रोहित सरदाना को नहीं था। रोहित ने खूब पैसा कमाया, राष्ट्रवादी था, राष्ट्र के लिए लड़ता मरता था। 2014 के बाद भाजपा के लिए उसने बहुत माहौल बनाया, भाजपा की खिंचाई भी करी उसने कई बार। मैंने न्यूज़ में देखा उसको डिबेट में। वो बीजेपी के मंत्रियों को भी नहीं छोड़ता था, अगर कुछ गलत बात होती थी तो अच्छे से झाड़ लगाता था। एक निष्पक्ष पत्रकार था, तो वो भी नहीं बचा, राष्ट्रवादी होकर भी नहीं बचा। पैसा काम नहीं आया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल उसने लिया होगा लेकिन काम नहीं आया। कहाँ कमी रह गई थी। जगदीश लाड बॉडी बिल्डर, इतनी तगड़ी बॉडी, लेकिन फिर भी अपने को नहीं बचा पाया। अब बॉडी बिल्डर पे ज़्यादा पैसे वैसे तो होते नहीं हैं, एक आध प्रतियोगिता में कुछ राशि जीत लेते हैं तो जीत लेते हैं। ये लोग बहुत धनवान तो होते नहीं हैं, मॉडलिंग करने लगे तो थोड़ा धन आ जाता है। पता नहीं कितना धन था कितना नहीं था, लेकिन बॉडी तो थी, फिटनेस फ्रीक तो था ही वो भी। तो वो क्यों मर गया। बॉडी बिल्डर लोग जो होते हैं ये प्रोटीन डाइट बहुत लेते हैं, मांस बहुत खाते हैं। प्रोटीन डाइट और एस्टेरॉइड लेते हैं। प्रोटीन डाइट एस्टेरॉइड ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं रक्त में। बॉडी तो बन जाती है, लेकिन रक्त में एसिडिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने से इम्यूनिटी कम रहती है। तो शरीर दिखने में तो कमज़ोर होता है, लेकिन आंतरिक रूप से यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप से कमज़ोर होता है। भाई जब आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लोगे तो ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिव चीज़ें बढ़ेंगी, तो आपकी इम्यूनिटी पक्का पक्का डाउन रहेगी। तो जगदीश लाड, जहाँ तक मेरा विश्लेषण है, मेरी समझ है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खानी समझता है आयुर्वेद का, पर मुझे यही लगता है कि वो इस डाइट की वजह से गया। तो रोहित सरदाना ने यदि आयुर्वेद की समझ बढ़ाई होती, जगदीश लाड ने यदि आयुर्वेद की समझ बढ़ाई होती, तो ये अपने आप को बचा लेते। क्योंकि समझ बढ़ाने से औषधियों में विश्वास बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा 2 किताबें ले लो, एक पतंजलि की आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य 200 रुपये की आती है, और जड़ी बूटी रहस्य 400 रुपये की आती है। 600 रुपये की 2 किताब ले लो और उनको आप 3-4 साल सीखते रहो। मुझसे जुड़ो, मैं उसके सिद्धांत समझाऊंगा आपको, वीडियो बना बना के भेजता रहूँगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, समझ विकसित करता रहूँगा। 3 साल में आपकी समझ विकसित हो जाएगी, 3 नहीं 5 में हो जाएगी। चलो, समझ विकसित हो जाएगी तो आपका औषधियों में श्रद्धा, विश्वास, उनके प्रति समर्पण बहुत बढ़ जाएगा। उन औषधियों से खेलना आ जाएगा आपको। कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्य रखकर अपने रोगों से लड़ सकोगे। तो वो समझ जो है रोग में काम देगी आपको। तो इन लोगों ने वो समझ नहीं बढ़ाई, पैसा कमाया, किसी ने बॉडी बनाई। अक्षय कुमार ने खूब पैसा कमाया और वो फिटनेस फ्रीक है,
सबसे बड़ा फिटनेस फ्रीक उसी को बोला जाता है, मतलब सेलिब्रिटीज़ में। लेकिन वो भी बीमार पड़ा, पर फिर भी वो प्रोटीन डाइट नहीं लेता था, शराब नहीं पीता था, चाय कॉफ़ी अवॉइड करता था, तो वो जल्दी ठीक हो गया, रिकवर कर गया। यानी उसका सात्विक आहारचर्या जो थी उससे वो बच गया। तो पैसा होने के बाद भी बच गया, रोहित पैसा होने के बाद भी नहीं बचा, जगदीश लाड बॉडी होने के बाद भी नहीं बचा। सीताराम येचुरी का बेटा, सीताराम येचुरी वामपंथी, राम विरोधी, आयुर्वेद विरोधी, सनातन विरोधी। अब मुझे नहीं पता सीताराम येचुरी सनातन विरोधी हैं कि नहीं, लेकिन वामपंथियों को सनातन विरोधी ही बोला जाता है। तो उनके पास भी बेस्ट हॉस्पिटल की सुविधा थी, उनके पास में किसी भी हॉस्पिटल को अवेल कर सकते थे और बड़े से बड़ा इलाज ले सकते थे, लेकिन उनका बेटा 34 साल का नहीं रहा। तो इन लोगों ने कहाँ गलती करी है? आयुर्वेद नहीं सीखा। आयुर्वेद समझते, आयुर्वेद की ओर आते तो सीखते। थोड़ा थोड़ा समय देना होता है, एक दिन में आयुर्वेद नहीं आता। मेरे को भी सीखते हुए 8 साल हो गए, लेकिन अब मुझे कुछ कुछ रोगों की बड़ी अच्छी समझ हो गई है और औषधि किस तरह से उस रोग में काम करती है ये मेरे को दिखता है, मेरे विज़न में होता है। मैं अंधविश्वास में औषधि लेके प्रयोग नहीं करता कभी भी। मैं औषधि को समझता हूँ कि ये नुस्खा, ये औषधि उस रोग को कैसे ठीक कर रही है। मैं इंजीनियर हूँ, मेटलर्जी इंजीनियर हूँ। मैं उसका विज्ञान समझने की कोशिश करता हूँ। कोई नुस्खा है, क्यों बना है, उसके पीछे कारण क्या है, किस तर्क, किस विज्ञान पर बना है, समझता हूँ। चलो सब नहीं समझ सकते, तो थोड़ा थोड़ा तो पकड़ बना ही सकते हैं ना आयुर्वेद में। जब लगे रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे तो एक समझ विकसित हो जाएगी। जैसे हमारी बेटी को जब छोटी थी, हर ऋतु परिवर्तन पर हर 4 महीने बाद वायरल फीवर होता था। वायरल फीवर होता था तो हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाते थे। वो फिर शायद रिकोविल दवा देते थे या कौन सी, जो कि वायरल तो ठीक कर देती थी, लेकिन उसके फेफड़े बैठ जाते थे। फेफड़े नहीं, लीवर बैठ जाता था। 1 महीने के लिए लीवर बैठता था उसका, उसे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी। तो साइड इफ़ेक्ट इतने तगड़े थे। वायरल तो जाता था, फीवर जाता था, लेकिन 1 महीने के लिए लीवर बैठ जाता था, भूख नहीं लगती थी। तो छोटे बच्चे को भूख ना लग रही हो तो माँ बाप तो दुखी रहते ही हैं ना, फिर बच्चा कुछ नहीं खा रहा है। तो फिर हमें 2008 में बाबा रामदेव के हल्ला मचाने से समझ में आया कि गिलोय कुछ होती है, और गिलोय उन्होंने कहा कि बुखार में प्रयोग करो। तो हमने करके देखी, बच्चे को खिला के देखी, अपने को देखी पहले। जब खुद में समझ में आया कि गिलोय काम करती है, उस समय नहीं पता था कैसे काम करती है, लेकिन समझ में आ गया लेने पर कि ये काम करती है और रोग को जल्दी ठीक कर देती है, वायरल को। तो बच्चे को देना शुरू किया, 5-6 साल की उम्र से देना शुरू किया। जब से वो सटकने लगी गोली को, उसके बाद से आज तक उसको वायरल फीवर नहीं हुआ। तो कितनी बड़ी बात है। और आज मुझे गिलोय का इतना सिद्धांत पता है, इतनी अच्छी समझ पता है कि मैं किसी भी बीमारी में इसको लगा के काफ़ी हद तक रोग को ठीक कर सकता हूँ। गिलोय बहुत 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 उपयोगी है। मैंने 2014 में एक फेसबुक पेज बनाया था, उस पर लिखा था, अकेले गिलोय की समझ बढ़ाने से भारत को 30,000 करोड़ का लाभ होगा प्रतिवर्ष। मतलब एलोपैथी को प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ का घाटा होगा। ये तब बोला था, और अब बोलता हूँ कि आज भारत के लोग यदि गिलोय की प्रयोग को समझ लें तो प्रतिवर्ष 59,000 करोड़ का लाभ होगा भारत को, और उतना ही चूना लगेगा एलोपैथी जगत को। तो किसकी वृद्धि होगी, किसकी समृद्धि होगी? भारत की, आयुर्वेद की। भारत के ज्ञान का दुनिया में डंका बजेगा। तो आयुर्वेद की समझ बढ़ाना पहले, जो अभी ये इंडिया है, इंडिया में क्या हो गया, अंग्रेजी मन में बस गई है। मैकाले ने 1835 में भारत घूमा, उसका लेख पढ़ना, उसने भारत घूमा और बोला कि मैंने इस देश में कोई चोर नहीं देखा, कोई भिखारी नहीं देखा,
सभी बड़े उच्च संस्कार के लोग देखे। इन लोगों को हम कभी गुलाम नहीं बना सकते, इनके साथ हम रह जरूर सकते हैं, इनके ऊपर टैक्स की व्यवस्था लगा सकते हैं, लेकिन इनको हम गुलाम नहीं बना सकते। इनको अगर वास्तव में गुलाम बनाना है तो इनकी आयुर्वेद को तोड़ना पड़ेगा, इनकी वैदिक शिक्षा को तोड़ना पड़ेगा, गुरुकुल प्रणाली को तोड़ना पड़ेगा, इनके अंदर जो भारत का अंश है, भारतीयता है, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तब उसने फिर मैकाले शिक्षा पद्धति लाई और अंग्रेजी को बढ़ावा देकर, अंग्रेजी पढ़ने वाले बहुत ज्ञानी हैं ऐसा समाज में फैलाया गया, ऐसा प्रचारित किया गया उस समय के मीडिया के द्वारा। और धीरे धीरे वो सोच कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, वो सोच इतनी बढ़ती गई कि भारत से हिंदुस्तान बना, हिंदू बने और हिंदू से जो इंडियन बने। ये भारत की गिरती अवस्था है। भारतीय ज्ञान की उच्च अवस्था थी, हिंदू ज्ञान की मध्यम अवस्था थी, और इंडियन मतलब मूर्ख अवस्था थी। इंडियन मतलब जिसको अंग्रेजी आती है वो पढ़ा लिखा है, बाकी उसे कुछ आता हो ना आता हो, आयुर्वेद ना आता हो, ज्योतिष ना आता हो, योग ना आता हो, कोई मतलब नहीं, जेब में नोट होने चाहिए, वो परम ज्ञानी है। तो इंडियन धरती की महामूर्ख प्रजाति है और इन्हें कुछ नहीं आता है। अगर आता होता तो ये इस तरह से भागे भागे ना दौड़ रहे होते, 300 रुपये की दवा के 5 लाख रुपए नहीं दे रहे होते। भाई अपने घर में 600 रुपये के आयुर्वेद ग्रंथ लेके आओ, उनको समझो, उनमें समय दो। पर समय कैसे दोगे, उस ओर कैसे आओगे? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मन आत्मा में तो अंग्रेजी बसी है, मैकाले बसा है। मैकाले ने जो 1835 में प्रयोग किया था, जो उसकी विज़न था, उसकी जो दृष्टि थी भारत को गुलाम बनाने वाली, वो सफल हो चुकी है। तो ये इंडियंस जो हैं गुलाम हैं, इन पर हमारे भारत का आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन, योग कुछ भी नहीं चढ़ने वाला, कोई रंग नहीं चढ़ने वाला। इसलिए बाबा रामदेव 2006 से हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हो पाए हैं। एक सीमित वर्ग है जहाँ तक वो सफल हो पाए हैं। कारण क्या है? मैकाले जिंदा खड़ा हुआ है इस देश में। मैकाले मर गया होगा बहुत पहले, लेकिन मैकाले भारत में जिंदा है और हर घर में है। तो ये रोहित सरदाना, जगदीश लाड, अक्षय कुमार, सीताराम येचुरी और आगे जो मरने वाले लोग हैं, बड़े बड़े धनवान लोग, ये इंडिया रोग के शिकार हैं और इसका हल इंडिया को तोड़ना ही है। भारत में हर बंदा, हर भारतीय योग, आयुर्वेद, दर्शन और ज्योतिष की समझ बढ़ाने में लगा रहता था। ज्योतिष को आप ये समझते हो कि ज्योतिष का मतलब भाग्य बता दो, ये वो विद्या नहीं है। ज्योतिष दर्शन विद्या है, ज्योतिष आध्यात्म विद्या है। ईश्वर को क्या कहा गया है? ईश्वर को परम औषधि कहा गया है। ईश्वर परम औषधि हैं। बहुत सारे रोगों में ईश्वर ही सबसे बड़ी दवा होती है। और ज्योतिष क्या है? ज्योतिष दर्शन विद्या है। और दर्शन क्या होता है? दर्शन मतलब परमात्मा का दर्शन, अपना दर्शन। आप ही तो परमात्मा हो असल में। तो आपका विराट स्वरूप जानने के लिए, अपने स्वरूप को पूर्णता से जानने के लिए, परमात्मा के स्वरूप को पूर्णता से जानने के लिए ज्योतिष का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष दर्शन को समझा जाता है। ज्योतिष, फलित ज्योतिष को नहीं समझा जाता। फलित ज्योतिष में लगे रहना मूर्खता होती है। ज्योतिष दर्शन में लगना विद्वता होती है। तो पहले सब विद्वान थे, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष में बहुत समय देते थे। जितने ज्ञानी लोग होते थे, बुद्धिजीवी होते थे, वो योग, आयुर्वेद और ज्योतिष में समय देते थे, अपनी समझ बढ़ाते थे। तो मैंने बताया ईश्वर जो है वो परम औषधि है, और ज्योतिष क्या है? ईश्वर से मिलाता है। किससे मिलाता है? भगवान नारायण के संपूर्ण दर्शन करवाता है। अब आप कहोगे नारायण का ज्योतिष से क्या संबंध है, कृष्ण का ज्योतिष से क्या संबंध है? भाई विष्णु जी, नारायण जी, कृष्ण जी और राम जी, ये सब ज्योतिष के ही प्रतीक हैं। इनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो ज्योतिष का प्रतीक है। मतलब आप अपने स्वदर्शन करो, सुदर्शन करो, अपने विराट दर्शन करो, उसका प्रतीक है ज्योतिष। तो जब ज्योतिष से परमात्मा को जान रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं? परमात्मा पा रहे हैं। और परमात्मा क्या है? परम औषधि है।
तो ज्योतिष समझना मतलब क्या हो गया? परम औषधि समझना हो गया, परम औषधि को पाना हो गया। तो हर व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा है, जो विज्ञान वर्ग का है, उसको ज्योतिष समझना है, ज्योतिष दर्शन समझना है। ज्योतिष भाग्य हेतु नहीं समझना है। भाग्य तो जब आप आध्यात्म की ओर आने लगते हो तो आपके कुंडली के सारे दोष मिटने लगते हैं, अपने आप मिटने लगते हैं। आप किसी गुरु से जुड़ जाओ, भक्ति मार्गी, ज्ञान मार्गी, कबीर मार्गी, किसी मार्गी गुरु से जुड़ जाओ, आपके कुंडली के दोष मिटने लगते हैं, अपने आप मिटने लगते हैं। तो कुंडली की ज़्यादा चिंता मत करना, कभी भाग्य की चिंता मत करना। जो है वो दौड़ा दौड़ा आएगा, और जो नहीं है वो परमात्मा से जुड़ने के बाद दौड़ा दौड़ा आने लगेगा। तो आप नारायण की ओर बढ़ो बढ़ो, कृष्ण जी को जानो। राम जी के भाई आप जानते हो भरत, भरत किसका प्रतीक हैं? भरत ज्योतिष का अवतार हैं, सुदर्शन चक्र का अवतार हैं। सुदर्शन चक्र ज्योतिष हैं। तो राम ज्ञान है और भरत क्या है? ज्योतिष हैं, सुदर्शन हैं। तो राम यानी ज्ञान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भरत बनना पड़ेगा, सुदर्शन को जानना पड़ेगा, ज्योतिष को बढ़ाना पड़ेगा अपने अंदर। और ज्योतिष को बढ़ाने का सूत्र क्या है? भरत ने क्या किया था? सिंहासन पर चरण रखे थे राम के, मतलब गुरु के चरण पकड़ो, किसी गुरु से जुड़ो और गुरु के कर्मों की दिशा में सहयोग दो। ये चरण पकड़ना होता है। चरण पकड़ने का मतलब ये नहीं होता कि किसी गुरु के बार बार चरण छूते रहो, बार बार साष्टांग करते रहो। गुरु जो समाज में बदलाव लाना चाहता है, धर्म, आध्यात्म, योग विद्या का, ज्योतिष विद्या का, उस दिशा में उसको सहयोग करते रहो। यह सहयोग करना ही गुरु के चरण पकड़ना होता है। तो भरत अपने सर पर राम जी की खड़ाऊ लेके आए थे ना, और सिंहासन पर रखकर राज किया था 14 वर्ष तक। तो उन्होंने क्या किया था? आध्यात्म की वृद्धि की थी। भगवान राम को गुरु मानकर उन्होंने ज्योतिष का दर्शन बढ़ाया अपने भीतर। तब राम जी रावण पर सफल हुए और परम औषधि ईश्वर यानी ओम, निराकार ब्रह्म ओम मिले। राम में ओम समाये हुए हैं, आपको निराकार ब्रह्म ओम को पाना है। जब आप ओम का अध्यात्म जानोगे तो आपके अंदर एक अतुलित बल प्राप्त होगा आपको। तो ये पूरा दर्शन है इंडिया से भारत की ओर। योग, आयुर्वेद और ज्योतिष को सम्मान दो, इनकी ओर बढ़ो और अंग्रेजी को त्यागो। इसी क्षण अपने फ़ोन से सारे संपर्क हिंदी में करो। जब तक आप फ़ोन, अपनी आत्मा, अपने प्राण, आज जो फ़ोन है आपका, ये आपकी आत्मा है, ये आपके प्राण है। जब तक इसमें अंग्रेजी बची हुई है तब तक आप में भारत का एक भी अंश हावी नहीं हो सकता। 1% भारत हावी नहीं होगा आपके ऊपर, आप पर इंडिया हावी है। आप में से कुछ लोग थोड़े थोड़े बाबा रामदेव या किसी ऋषि गुरु से जुड़ गए हो गए, लेकिन जब तक आपके फ़ोन में अंग्रेजी है तब तक आप पर वो पूरी तरह हावी नहीं हुए हैं, तब तक आप पर भारत की संस्कृति हावी नहीं हुई है। तो भारत और भारत की संस्कृति को आप पर हावी होने दो, तब आपको आपके रोगों, आपकी समस्याओं, आपके जीवन के दुखों से मुक्ति मिलेगी। जय श्री राम। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद।